उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर गरमाई सियासत। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासत गरमा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी का ये बदलाव लागू हो जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र में 2023-24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटा दिए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। अगर किसी ने, हमारे पूर्वजों ने अगर कोई अच्छा काम किया हो और वो हमारे लिए प्रेरणा का काम कर रहे हों, उनको हम अपने इतिहास में पढ़ाना चाहें। और जिन लोगों ने हमारे इतिहास में, या जो हमारे पूर्व में जिन्होंने हमको गुलाम बनाने का काम किया, जिन्होंने हमारे पूर्व में हम पर अत्याचार किए, अगर उन लोगों को हम इतिहास से हटाना चाहते हैं तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये परेशानी सिर्फ उन लोगों को है जिनके कहीं न कहीं देश विरोधी ताकतों के साथ तार मिलते हैं। और विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते आया है, और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अभी तक हिंदुस्तान के इस इतिहास में से अभी तक इन आक्रांताओं को, जिन्होंने इतना बड़ा अत्याचार हिंदुस्तान के अंदर किया, उनको नहीं हटाया गया और उनको जबरदस्ती हमारे इतिहास में पढ़ाया जा रहा था और जबरदस्ती उनको प्रेरणा माना जा रहा था। लेकिन अगर कोई इतिहास को सुधारने का काम कर रहा है कि जिन्होंने हमारे लिए हमेशा जो हमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही के मूड में आ चुकी है। देश ऐसा लगता है कि 2014 में ही आजाद हुआ इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अब अगली गाज गिरी है सिलेबस पे। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से तमाम चीजें हटा दी। आड़ तो ये मुगल काल की ले रहे हैं कि मुगल शासक कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। इतिहास में हर चीज प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाई जाती, इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि जो इतिहास में हुआ है उन गलतियों को देखकर, उनसे सीखकर हम वो गलतियां ना दोहराएं। इसलिए बहुत जरूरी था कि बच्चे वो सब भी पढ़ते जो एट्रोसिटीज भारत देश के नागरिकों के ऊपर हुई है, चाहे वो किसी भी काल में हुई हो। किस शासक ने आकर यहाँ पर क्या हंगामा खड़ा किया, क्या जलजला आया और किस शासक के कार्यकाल में क्या हुआ, ये पढ़ना जरूरी था। खैर, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल आपका स्वागत है, आपके हाथ में लाठी है, आपकी भैंस है। लेकिन आप मुगल काल की आड़ में जिस तरह से महात्मा गांधी बापू की हत्या का प्रकरण हटा रहे हैं, आप निराला की कविताएं हटा रहे हैं, आप कबीर के दोहे हटा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है गोया अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो वर्कर्स हैं उनकी कविताएं बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। पर आप मिटाना भी चाहें तो कहां से मिटाएंगे, क्योंकि जो इच्छुक होगा, जो इंटरेस्टेड होगा, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जिस भी बच्चे के अंदर, वो गूगल में जाकर या किसी भी सर्च इंजन में जाकर इतिहास को खंगाल सकता है। तो ऐसे में आपने सेंट्रल हॉल से जीएसटी की घोषणा करी, आपने जो है पुराना संसद भवन हटा के नया संसद भवन बनाना शुरू किया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। इतनी गरीबी, इतना कुपोषण देश के अंदर है, उस पर ध्यान देते। आप इतनी बेरोजगारी है, उस पर ध्यान देते। एक संसद भवन हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन आपको नया बनाने की चुल मच गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक कहते हैं ना कीड़ा है कि वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और हर चीज को बदल डालना चाहते हैं। लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। धारचूला के तटबंध क्षेत्र में घटदार में बड़ी जोर शोर से कार्य चल रहा है। पंपों के द्वारा पानी को निकाला जा रहा है, परंतु पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आखिरी क्षण में घटदार का पोर्शन पहुंच गया है और लिफ्ट का कार्य शुरू हो चुका है। स्थिति कहीं न कहीं कार्यस्थल पर घटदार की सुरक्षा के लिए बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु मुश्किल पानी ने थोड़ी बढ़ा रखी है। कंक्रीटिंग पानी में की जा रही है, सीमेंट में केमिकल मिलाया जा रहा है, स्टील का जाल अच्छी तरह बनाया जा रहा है, परंतु फिर भी इसकी गुणवत्ता पर हमारी वार्ता यही से हुई। हमारा मुख्य जो तटबंध का कार्य चल रहा है, मुख्य रीच पे, मुख्य भाग पे आ गया है। इसमें कार्य युद्ध स्तर से काम चल रहा है। साथ ही इसमें गुणवत्ता को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। संबंधित ठेकेदार को पूर्व में भी अवगत करा दिया गया है कि खुदान के दौरान, हालांकि इसमें पानी जल स्तर प्रतिदिन बढ़ता है, इसमें धौली गंगा से भी पानी छोड़ा जाता है,
और हमारा जो फाउंडेशन खुदान है करीब लगभग 3 मीटर से नीचे भी पानी मतलब खुदान करने के बाद उसमें फाउंडेशन किया जा रहा है। कंक्रीटिंग के दौरान हम लगातार 2-3 पंप लगा रहे हैं इसमें, ताकि इसमें किसी प्रकार का मतलब गुणवत्ता को कोई प्रभावित न कर सके। साथ ही जहां हम उसके साथ कंक्रीटिंग हो रही है उसमें हम रिच कंक्रीट भी कर रहे हैं और उसको मानकों के अनुसार और तकनीकी विशिष्टों के अनुसार ही पूर्ण किया जा रहा है। एल्दारा में युद्ध स्तर से कार्य चलने से मल्ली बाजार का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है। मल्ली बाजार के आवागमन में एक्शन ने बताया है कि एल्दारा से जो कार्य चल रहा है वहां से पत्थर गिरने का खतरा है और कई पत्थर नीचे सड़क पर भी आ चुके हैं और लोगों को बस लगते लगते बचे हैं। इस कारण हमने सड़क मार्ग को बंद कर दिया है, परंतु स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि सड़क मार्ग बनने से हमारा काफी नुकसान हो गया है। आवागमन की स्थिति को बनाए रखा जाए, साथ ही 2 चौकीदारों की नियुक्ति की जाए जो कि समय समय पर आवागमन को सुचारू करे मल्ली बाजार में। इस बाबत व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा भी ज्ञापन देने का मन बना चुके हैं। कहना चाहूँगा कि जो मल्ली बाजार है उसमें जो है एक लेयर जो है वायर क्रेट की लग गई है, उसको हमें और भी हाइट बढ़ानी 6 मीटर और चौड़ाई भी 6 मीटर करनी है। तो हमारा ये है कि पहले मल्ली बाजार में जो है उसको मजबूत किया जाए उस काम को, और ताकि हमारा जो है ऊपर एल्दारा में NH से ऊपर अगर हम कार्य करते हैं तो कुछ वहाँ से बोल्डर वगैरह आने का खतरा रहेगा। तो इस वजह से हम जो है मल्ली बाजार धारचूला के उप जिला चिकित्सालय में कल होगा अल्ट्रासाउंड। गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड के लिए हफ्ते में 2 दिवस तय किए गए हैं। मानसरोवर क्लिनिक धारचूला के डॉक्टरों के द्वारा गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड धारचूला के उप जिला चिकित्सालय में कल सुबह से किया जाएगा। 12 महिलाएं चयनित की गई हैं। दाखिला विजिट में टाइम पे आते रहता है, लेकिन आज मेरा जो मेन उद्देश्य है यहाँ अल्ट्रासाउंड को संचालित करने का, कि यहाँ की गर्भवती महिलाओं को यहाँ से वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उसकी सुविधा यहाँ हम प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए जो है कि जो मानसरोवर क्लिनिक में जो अल्ट्रासाउंड चलाते हैं उनके माध्यम से महीने में 2 हफ्ते 2 बार जो है यहाँ अल्ट्रासाउंड करेंगे। धारचूला का जोशीमठ तंता रोंगतो गांव अभी भी अपने विकास अपने धसाओं को रोकने के लिए प्रशासन की बाट जो रहा है। प्रशासन के संयुक्त मजिस्ट्रेट के व सिंचाई विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत भी अभी तक तंता गांव रोंगतो में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तंता गांव रोंगतो के लोग आशावान हैं कि हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी उत्तराखंड सरकार में कार्यरत हैं, शायद वो प्रशासन पर दबाव या शासन पर दबाव बनाकर तंता गांव रोंगतो की समस्या को दूर कर सके, परंतु लगता नहीं है कि तंता गांव रोंगतो के लिए प्रशासन या शासन चिंतित हो। जिंदगी ऐसे मुट्ठी में लेके चले, देखिए हम बाहर लेंगे भी। 2-3 बार लिख के देख के भी प्रशासन क्या कहता है, जब पूरा गिरेगा तब जा करके देखा जाएगा। कागज कई बार लिख के भेज चुके हैं हम प्रशासन को। प्रशासन का यही है, जब पूरा गिर जाएगा आदमी कैजुअल्टी हो जाएगी, उसके बाद प्रशासन कौन रहेगा जिम्मेदार कल के दिन? तो कल के दिन ऐसा हो जाएगा तो कौन रहेगा? इस बार भी समय बरसात में रहते लिखवाया विस्थापन था। करे ना इनका। ये कब से हुआ है? ये हो गया करीब 2013 के बाद से ही है। उसके बाद से लगातार हम वो करवाते रहे ना, साल पर साल डैमेज हो जा रहा है। ये हमारा बेल्ट पूरा कई आगे तक ऊपर तक गई है। इस आ रहे हम करीब इसमें 10-12 परिवार इससे ज्यादा परिवार है जो हम इतने लोग प्रभावित हैं। तो कई बार हमने प्रशासन को कागज भी दिया, तो प्रशासन का कहना यही है कि जब एक बार ढंग से टूट जाए, कोई कैजुअल्टी हो जाए, तभी जा करके हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह। आज तक ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं कहाँ ले जाएं इन बच्चों का कैसा व्यवस्था करें? हम शासन प्रशासन से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे, किससे बोलेंगे? हम आगे बोलने के लिए कहते जा रहे हैं, आते हैं फोटो खींच के ले जाते हैं और अर्जी लिख दिया, कहते हैं हाँ आएंगे आएंगे बोलते हैं। आज तो कोई नहीं आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं किया। ये ऐसा व्यवस्था है तो अब क्या करें भाई? आप लोगों से नहीं कहेंगे, किससे कहें? इन बच्चों को मैं लेके कहाँ जाऊँगा? अब क्या करूँ? अब ये तो भरोसा ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही लोग करो, ये आए हैं सब, आप ही लोग विचार करो, आप ही लोग करो भाई। जयंती आप ही लोग हैं भाई, आप ही लोग जो करते हो गया, सब आ गए हैं। अब भरोसा आप लोगों के ऊपर है। Please do like, share and subscribe DCL News.